जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार आपका फिर से स्वागत है सेबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हियर आई एम शिवम सिंह एंड आई एम हियर विद अ वेरी न्यू टॉपिक, अ वेरी फेमस टॉपिक, दैट इज़ ई कॉमर्स। और लेक्चरेट सीरीज़ का ये अगला टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं, ये बहुत सारी एसएसबीज में, एएफएसबी में, एनएसबी में और सीजीएसबी में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ई कॉमर्स होता क्या है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अपन देखने जा रहे हैं ई कॉमर्स, इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गो देयर, उसको जाइए, फॉलो करिए। उसमें सिर्फ लिंक नहीं मिलेगी, उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी ना, जितने भी आज तक के टेस्ट हुए हैं, जितने भी आज तक हमारी लाइव क्लासेस गई हैं, सबकी पीडीएफ आपको उधर मिलेगी। तो जाइए, उसको फॉलो करिए। ठीक है, इसी के साथ साथ ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, डू फॉलो इट। आपको टीचर्स वगैरह से भी कम्युनिकेट करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ तीसरी चीज़ की व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज़ वगैरह जो होता है डेली बेसिस पर, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को फॉलो करिए और इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है ई कॉमर्स। तो आखिरकार ई कॉमर्स होता क्या है? ठीक है, ई कॉमर्स इज नथिंग। ई कॉमर्स मीन्स दैट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द मीन्स ऑफ इंटरनेट। यदि आप इंटरनेट के जरिए कोई भी चीज़ बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं। अब एक छोटी सी बात समझिए, क्या चीज़ें वही चीज़ों की बात हो रही है जो फिजिकली मेरे सामने होती है? लाइक मैंने ये पेन है, ये मैंने पेन खरीदी इंटरनेट के माध्यम से, तो क्या यही नहीं? जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं वो भी आती है हमारी ई कॉमर्स के अंदर। सर्विसेज बोले तो जैसे कि हम ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन मुझे कोई फिजिकल रूप में नहीं मिल रही होती है। ठीक है, और इसके अलावा है ना, बहुत सारी डिजिटल सर्विसेज होती हैं जो हमें मिल रही होती हैं, जो कि हमारे पास फिजिकली मौजूद नहीं होती हैं। तो वो सर्विसेज भी क्या होती हैं? ई कॉमर्स के स्कोप के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊं तो अभी अपन देखते हैं आगे इसका स्कोप वगैरह क्या होता है। तो बात समझो, ई कॉमर्स जो है सिर्फ वो रिटेल का पार्ट नहीं है। कि जो रिटेल होता है ना, कि रिटेल क्या होता है? रिटेल माने कि खुदरा, जो हमारा बाजार होता है, खुदरा बाजार का पार्ट नहीं है। मतलब कि किसी बिजनेसमैन ने, लाइक मेरे को कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, अब मैंने कोई चीज़ लेने गया मार्केट में, मैंने क्या लिया? एक छोटी सी क्वांटिटी ले ली। ठीक है, तो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मैंने एक रिटेल शॉप से ली। ठीक है, वही चीज़ होलसेल में। तो जो हमारा ई कॉमर्स है वो रिटेल के साथ साथ होलसेल दोनों में ही काम करता है। ठीक है, पहली चीज़, क्योंकि आपने देखा होगा हर किराने की दुकान होलसेल में चीज़ नहीं दे पाती है ना? मगर ई कॉमर्स जो है वो, उसका स्कोप जो है वो रिटेल तक नहीं है, वो होलसेल तक भी है। तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, ये दिया भी हुआ है कि ई कॉमर्स इज जस्ट लिमिटेड टू ऑनलाइन रिटेल, इट हैज़ स्प्रेड टू वेरियस सेक्टर्स। लाइक आप अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, आप इनसे बल्क में ऑर्डर्स ले सकते हैं, बल्क में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको इनसे अगर टी शर्ट खरीदे तो एक ही टी शर्ट खरीदो, आप 100 टी शर्ट खरीद सकते हो, 200 खरीद सकते हो, होलसेल में खरीद सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ आ जाती है। दूसरा, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गए, सर्विसेज हो गए। अब डिजिटल प्रोडक्ट सर्विसेज में क्या? जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, यहाँ से हम क्या ले रहे हैं? वी आर टेकिंग, लाइक वी आर वॉचिंग वीडियोज देयर, वी आर वॉचिंग मूवीज देयर, वी आर वॉचिंग वेब सीरीज देयर। हम वेब सीरीज और वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास गुड्स के तौर पर तो नहीं है, मगर सर्विसेज के तौर पे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब मैं बात करूँ स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, तो लाइक ई कॉमर्स में सर वही चीज़ आ गई। सर्विसेज की मैंने भी बात करी, गुड्स की बात कर ली, हो गया। सर्विसेज में क्या क्या हो सकता है? ट्रेन बुकिंग जानते हो, आईआरसीटीसी के जरिए, वो भी आपका ई कॉमर्स का पार्ट है। क्योंकि आप आईआरसीटीसी से क्या कर रहे हो? इंटरनेट का यूज़ करके अपनी सीट्स को कंफर्म करा रहे हो, बुकिंग करा रहे हो, और रिजर्व करा रहे हो। और पेमेंट कैसे कर रहे हो? इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो वो किसका पार्ट आ जाता है? आईआरसीटीसी वगैरह हो गया, ये किसका पार्ट आ जाता है भाई? ये सारी पार्ट आ जाते हैं हमारे ई कॉमर्स के अंदर। दूसरा, फूड डिलीवरी, जो कि हम जो बोलते हैं क्विक ई कॉमर्स बोलते हैं इसको हम। क्विक ई कॉमर्स, जैसे कि लाइक आपने है ना अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, तो उसको 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा आने में। बट इफ़ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम जोमेटो और स्विगी, दे डिलीवर दैट थिंग इन 30 मिनट्स, 40 मिनट्स और मैक्सिमम 1 आवर। ठीक है, सो इट कम्स अंडर द क्विक ई कॉमर्स। ठीक है, तो वही चीज़ हो गई कि जैसे खाना हम मंगा रहे हैं घर पे, फूड डिलीवरी हो गई, तो ई कॉमर्स जो है वो यहाँ तक है। आप ये मत सोचना कि है ना ई कॉमर्स सिर्फ हमारा जो है ना, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम, मतलब ये मिसकंसेप्शन है कि ना ई कॉमर्स जो कहाँ तक है हमारा, कि अमेजोन और ये फ्लिपकार्ट वगैरह ये ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। नहीं, सारी चीज़ें ही, जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो,
इंटरनेट के माध्यम से वो आपका ई कॉमर्स का पार्ट है। अभी मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें खोलने वाला हूँ, तो समझना। अब आगे समझो, ऑनलाइन लर्निंग हो गई, ठीक है, जैसे कि बायजूस से आपने कुछ खरीदा, अनअकैडमी से कुछ खरीदा, हमारे ऐप से आप कुछ खरीदोगे, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, ये भी ई कॉमर्स के अंदर, क्योंकि हम आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक इंटरनेट के माध्यम से आपने क्या हुआ, अब आपके मोबाइल में ही पासबुक होती है, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग होती है, ई बैंकिंग होती है, ये क्या है, ये भी सर्विसेज हैं, ठीक है। ये भी किसके अंदर अंतर्गत आते हैं, ये भी ई कॉमर्स के अंतर्गत आ रही होती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ लोन्स हैं, ये सारी चीज़ें आप उधर से ले सकते हो, ठीक है। तो ये किस चीज़ का पार्ट है, ये सब ही ई कॉमर्स का पार्ट होती हैं, ठीक है। आगे देखो, अब कितने प्रकार के ई कॉमर्स होते हैं सर, मैं बताता हूँ। बी टू बी होता है, बी टू सी होता है, सी टू सी होता है, ठीक है, और हमारा इंट्रा भी होता है। अब देखते हैं होते क्या क्या है। जैसे कि बी टू सी बोले तो बिजनेस से कंज्यूमर तक, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। अब इसमें आते कौन है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो डायरेक्ट बिजनेस जो कर रहा होता है उससे क्या खरीद रहा होता है, सामान खरीद रहा होता है। जैसे कि हम इसमें यूज़ करते हैं मिडलमैन का, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का या बिग बास्केट का। ये क्या करते हैं, बिजनेस में किसी बिजनेस को कंज्यूमर से डायरेक्टली क्या करते हैं, लिंक करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे कि मानो कि मेरे को है ना, कल को है ना CDS और NDA की लेना, एक मॉक टेस्ट की है ना बुक खरीदनी है, तो आई विल गो टू द लाइक अमेजोन जाऊंगा, फ्लिपकार्ट जाऊंगा, वहाँ पर सर्च करूंगा, वहाँ से है ना मैं अपना है ना ऑर्डर डायरेक्ट मंगाऊंगा। तो जो बिजनेसमैन होगा वो मेरे को वहाँ से डायरेक्ट क्या करेगा, कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुँचाएगा। दूसरा आ गया B2B बोले तो बिजनेसमैन से बिजनेसमैन। जैसे कि यहाँ पर ना आप होलसेल मार्केटिंग की बात कर सकते हो, कि यहाँ पर जो मार्केटिंग होती है वो रिटेल में नहीं होती, वो होलसेल में होती है। होलसेल में बोले तो कैसे, इंडिया मार्ट पे जाना, इंडिया मार्ट पे कभी है ना कुछ खरीदने का ट्राई करना, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि मिनिमम ऑर्डर 20, 30, 40, 100, 200, और यहाँ पर प्राइस भी जो होते हैं ना वो बिजनेसमैन के हिसाब से होते हैं, कंज्यूमर के हिसाब से नहीं होते। क्योंकि ऑब्वियसली कोई बिजनेसमैन किसी चीज़ को बेचेगा कंज्यूमर को, तो वो कुछ प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा। तो ये जो होते हैं, ये बिजनेसमैन से बिजनेसमैन तक के होते हैं, ठीक है। इसमें B2B में क्या होता है, बिजनेसमैन से डायरेक्ट करता है, सर्विसेज जो प्रोवाइड होती हैं वो बिजनेस से बिजनेस जाती है। अब अगला देखो, C2C बोले तो कंज्यूमर से कंज्यूमर तक। C2C बोले तो 2 सेकंड रुकना, C2C बोले तो कंज्यूमर से कंज्यूमर तक, ठीक है। अब बात समझो, कंज्यूमर से कंज्यूमर कैसे हो सकता है सर, कि लाइक एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को कैसे बेच देगा, बिल्कुल बेच देगा। कैसे बेच देगा सामान, मैं बताता हूँ। मैंने एक बाइक खरीदी, मैंने उसको 2 साल चलाया, अब मेरे को उसको बेचना है, मैंने यूज़ किया OLX का क्विकर का, ठीक है। मैं कंज्यूमर था, मैंने OLX क्विकर यूज़ करके दूसरे व्यक्ति को बेची, वो भी क्या होगा, कंज्यूमर होगा। तो कंज्यूमर से कंज्यूमर आप बेच सकते हो, ठीक है। इसी के साथ C2B, कंज्यूमर से बिजनेस कैसे, आप सर बिजनेस से कंज्यूमर तो समझ में आ गया, कंज्यूमर से बिजनेस कैसे हो सकता है। C2B, इट इज़ पॉसिबल, लेट मी टेल यू हाउ। You have seen a lot of freelancers, those who are selling their skills टू द बिजनेसमैन। जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो उनकी स्किल्स होती है ना वो बिजनेसमैन को बेचते हैं। कैसे बेचते हैं, लाइक इंटरनेट के माध्यम से, या फिर हम बोल सकते हैं वर्क फ्रॉम होम करके ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को बेच रहे हैं। तो एक कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, अब बिजनेसमैन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है, हमारी C2B में आ जाती हैं। इसी के साथ आगे एक लास्ट है जो कि होता है डायरेक्ट टू सी माने जो डायरेक्ट बिजनेस, जहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाए। तो प्रोडक्ट बन रहा है, अब बात आई कि क्या सर इसमें अमेजोन को ले लें, फ्लिपकार्ट को ले लें, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते अमेजोन को, फ्लिपकार्ट को, इसलिए नहीं ले सकते कि दे आर मिडल मैन। ये बिजनेस से कंज्यूमर को बीच में एक लिंक है। मगर यही बात करूं मैं बोट की, तो बोट क्या है, बोट ईयरबड्स बनाता है अपने, उसने अपनी खुद की लिंक बना रखी है, आप जाओ वहीं से खरीदो। तो बोट डायरेक्ट बेच रहा है आपको, तो ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर में आ जाता है। तो ये सारे चीज़ें क्या है, ई कॉमर्स का एक पार्ट हो जाते हैं। मामा अर्थ हो गया, बोट हो गया, लेंसकार्ट हो गया, ये अपनी खुद के प्रोडक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को एकदम क्लियर रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हमारा जो ग्रोथ ट्रेंड्स, फ्यूचर क्या है, इसके लिए की फिगर क्या है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है हम लोगों के। तो देखो, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है इंडिया में। इस चीज़ से एकदम सब लोग जानते ही हैं कि अब ग्रो कर क्यों रहा है, क्या भैया ऐसा क्या हो गया कि एकदम से इतना ग्रो कर रहा है। देखो, पहली चीज़, समय किसी पे नहीं है, ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि है ना कन्वीनियंस, सबसे पहला फैक्टर आ जाता है। दूसरा, टाइम सेव कर रहा है हमारा। तीसरा, हमें कंपटीशन देखने को मिलता है इस चीज़ में। लाइक मेरे को है ना कोई चीज़ खरीदनी है, मेरे को एक पेन खरीदना है, मैंने डाला अमेजोन पे पेन, मेरे को 10 पेन की लिस्ट आई सीधे। एक बात बता रहा हूँ, 10 से 50 पेन की लिस्ट आ गई। अब मैंने देखा कि भाई इसका ये फीचर है, इसका ये फीचर है, इसका ये फीचर है, तो मेरे को कंपटीटिवनेस देखने को मिल रही है। सब अपनी अपनी प्राइस डाल रहे हैं, ठीक है। अब किसी ने प्राइस डाली है 40, किसी ने डाली है 30, किसी ने 20।
मुझे इफेक्टिवनेस देखने को मिल रही है, मेरे मेरे पास क्या है, मेरे पास चॉइस है खरीदने की। यही मैं दुकान पे जाऊँ, मेरे को 2 पेन दिखाएगा, सर ये इतने की, ये इतने की, ये इसके फीचर है बस। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिली, वैरायटी ऑफ चॉइसेस। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, कि अभी क्या है ना, हमने देखा है जो ट्रेंड है इंटरनेट में ना इंक्रीजिंग हो गई है, इंटरनेट के यूसेज में। क्यों हो गई है, क्योंकि स्मार्टफोन जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एंड नाउ द सिटीजन्स आर अडेप्टिंग the technology. That is the major thing. Just because of that, we are seeing a rapid growth in the ई कॉमर्स सेक्टर। ठीक है, ई कॉमर्स सेक्टर में क्यों ग्रोथ आ रही है, क्योंकि आज की डेट में आदमी मोबाइल फोन चला रहा है। अब हम मोबाइल फोन चला रहे हैं, हमें कुछ खरीदना है, रुको मैं 2 मिनट में खरीद देता हूँ। किसी के लिए लाइक मेडिसिन मंगानी है, लाओ 2 मिनट में कर देता हूँ। तो यू हैव दैट टेक्नोलॉजी। ठीक है, जितना आप टेक्नोलॉजी के पास जितना आदमी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, उतना ज़्यादा ई कॉमर्स को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तीसरा क्या, लाइक इवॉल्विंग कंज्यूमर बिहेवियर बोले तो कि है ना, वही बात आ गई कि है ना, इवोल्यूशन हो रहा है। कंज्यूमर लाइक हम जैसे कंज्यूमर हैं, पहले हमें टेक्नोलॉजी को समझना नहीं आता था, तो हम लोग है ना यूपीआई पेमेंट नहीं करते थे। अब हमें समझना आ गया, तो हम यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हम इवोल्यूशन कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो जो बिहेवियर में इनके जो आ रहा है क्या, इवोल्यूशन आ रहा है, उसके चक्कर में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसके अलावा क्या, सपोर्टिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत सारे, लाइक डिजिटल इंडिया कैंपेन जो चलाया गया गवर्नमेंट द्वारा, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये सारी चीज़ें बूस्ट कर रही हैं ई कॉमर्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी की अगर हम बात कर लें, करंट की बात कर लें, तो 2024 में अगर देखा गया था जब, तो 2024 में जो इसका मार्केट कैप था वो था 125 बिलियन। ठीक है, 2026 में 134 बिलियन होने की संभावना है, और 2035 तक $550 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। तो सोचिए, अब ये जो है ये 7% है आपका टोटल रिटेल मार्केट का। जो हमारा रिटेल मार्केट है इंडिया का, उसका 7% आता है हमारा क्या, ई कॉमर्स। ठीक है, तो एक बार है ना बहुत ज़्यादा ये डिबेट चली थी कि है ना ई कॉमर्स जो है रिटेल मार्केट को खत्म कर रहा है, कैसे कर देगा, 7% है, नहीं कर सकता। ठीक है, मगर हाँ ये चीज़ है कि कंपटीशन जरूर बढ़ा दिया है। ठीक है, और ये ग्रो किस रेट से कर रहा है, तो ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है इसकी 15% है। ठीक है, एक इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है यार। ये देखो, ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को कहीं नोट कर लोगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना टॉपिक को, और बहुत ईजीली आप इसको कर लोगे। चलो देखो, ठीक है, मार्केट साइज हमने देख ही लिया, आगे चलो। 2026 में 163 बिलियन, 2030 में 345 बिलियन, 2035 तक 550 बिलियन जाने की हमारी जो है। अब मेन चीज़ें क्या है, जो की ड्राइवर्स क्या है, अगर मैं देखूँ तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और कस्टमर बिहेवियर्स में आ जाता है। लाइक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या जाता है, इंटरनेट, अफोर्डेबल इंटरनेट मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, जियो आया तो जियो ने एक ऐसा है ना तूफान ला दिया कि है ना इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो सब लोगों के पास पहुंच चुकी है। ठीक है, तो एक तो इंटरनेट हम लोगों के पास, दूसरा क्या है, स्मार्टफोन है हम लोगों के पास, तीसरा क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है हमारे इंडिया का। ग्रो कर रहा है बोले तो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, यूपीआई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, इसको बूस्ट कर रही हैं, ई कॉमर्स को बूस्ट कर रही हैं। जितना ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ेंगी, उतना ज़्यादा ई कॉमर्स बूस्ट होगा। इसी के साथ साथ रूरल एरियाज जो हो गए, जो गाँव के लोग हो गए, ठीक है, और हमारे सेमी अर्बन एरिया जो हो गए, मतलब कि जो टाउन वगैरह हो गए, जो हमारा सिटी से थोड़ा सा बाहर का एरिया होता है, जिसको हम सेमी अर्बन बोलते हैं, इन सारी जगहों पर भी हमने क्या देखा कि जो लोग बाग हैं वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा ई कॉमर्स बूस्ट होता चले जाएगा। दूसरा, जैसे मैंने बात करी थी कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने क्या किया कि है ना, हमें दिया है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अब यूपीआई एक ऐसी चीज़ हो गई है कि आपकी जेब में मोबाइल है, आपको कैश रखने की जरूरत ही नहीं है, आप मोबाइल से पेमेंट करते चलो। मोबाइल खो गया, मगर आपका एक बार को पर्स चोरी हो जाएगा तो आपका कैश गया, मगर मोबाइल खो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पैसे गए। ठीक है, सिर्फ मोबाइल गया। ठीक है, तो यूपीआई एक ऐसा एक तरीका आ गया है, गवर्नमेंट ने इतना इतना शानदार है ना, मतलब ये इवोल्यूशन किया कि इससे ना ट्रांजैक्शंस जो है बहुत इजी हो गए, फास्ट हो गए, और क्या हो गए, सिक्योर हो गए, और क्या हो गए, एक और चीज़, ट्रांसपेरेंट हो गए। ट्रांसपेरेंट कैसे हो गए, लाइक अगर मैं यूपीआई से कोई चीज़ किसी को भेज रहा हूँ, तो मेरा हिसाब जो है ना उसकी हिस्ट्री में दिख जाएगा कि मैंने इसको कितने रुपए किए, कितने रुपए नहीं किए। ठीक है, मैं इजीली है ना, गवर्नमेंट इसको लोकेट कर सकती है। बट इफ़ यू आर स्पेंडिंग योर मनी बाय यूजिंग कैश, तो आप कहाँ डायरी में लिखते फिरोगे, है ना, तो वो चीज़ भी है। तो यूपीआई जो आया है, इसने क्या है, कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है ऑनलाइन शॉपिंग में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसी के साथ साथ जो ट्रांसपेरेंसी आई है,
उसने भी बहुत फायदा किया इसमें। ठीक है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल इंडिया, जैसे मैंने बताया कि है ना इधर पे ना कंट्री को है ना डिजिटली जो है ना बूस्ट किया है, एक तो ये चीज़। दूसरा, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ने क्या किया कि है ना जो लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन है उसको है ना बहुत ही सिंपल बना दिया और जगह जगह तक पहुंचने लायक बना दिया। तो आज की डेट में जो रिमोट एरियाज हैं जहां पर पहले सप्लाई नहीं पहुंच पाती थी, आज की डेट में वहां भी सप्लाई पहुंच रही है। इसीलिए ई कॉमर्स को एक और चीज़ बूस्ट मिल गई। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप किसी भी विलेज में हैं, आप सिर्फ एक ऑर्डर डालिए, आपका ऑर्डर आपके गांव तक आएगा। ऑर्डर आएगा गांव तक, क्यों आएगा? क्योंकि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत जो सप्लाई चेन जो है जितनी अच्छी बन गई है, इजी हो गई है, उसी के कारण सिंप्लीफाई हो गई है, उसी के कारण। ठीक है, अब एक और टॉपिक क्या, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर जो है वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहा है, वैसे वैसे ही ई कॉमर्स की उसमें ग्रोथ दिख रहा है। एक बात बताता हूँ मैं, लाइक मुझे समझो कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि है ना मैं उस चीज़ को मैंने जाके क्या किस चीज़ पे देखा, हमारे फ्लिपकार्ट पे देखा, अमेजोन पे देखा, मैंने देखा यार एक लिस्ट आ गई है बहुत सारी। अब मेरे को क्या है, कंज्यूमर आज की डेट में अवेयर हो चुका है, कंज्यूमर को अपने राइट्स पता है, तो वो जाएगा उस पर देखेगा, उसकी रिटर्न पॉलिसी देखेगा, अदर फीचर्स देखेगा, उसके रिव्यूज़ देखेगा, और जैसे उसको लगेगा कि नहीं यार यहाँ मेरे को प्राइस भी सही मिल रहा है, रिव्यूज़ भी अच्छे मिल रहे हैं, खरीद लेगा, चट झट से खरीदेगा। तो वही चीज़ है कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है ना, अब जो है वो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी थोड़ी ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट होते हुए हमें दिख रही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ई कॉमर्स मॉडल्स इन इंडिया, ई कॉमर्स मॉडल्स इन इंडिया की बात करूँ तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, तीसरा होता है मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल वो होता है जहाँ पर है ना जो कंपनी होती है वो खुद के ही वेयर हाउस में स्टॉक बना के रखती है, और जो कंज्यूमर होता है वहाँ से ऑर्डर करता है, वहाँ से ले लेता है। जैसे कि हम बात करें रिलायंस मार्ट की। ठीक है, रिलायंस मार्ट क्या करेगा, रिलायंस डिजिटल आपने सुना होगा, रिलायंस डिजिटल क्या करता है, आप रिलायंस डिजिटल अपने ही प्रोडक्ट रखता है वहाँ पर, इन्वेंट्री में रखता है अपने। ठीक है, आपने ऑर्डर किया वो आपको भेज देगा। ऑन द अदर हैंड इसमें एफडीआई का निवेश जो है बहुत ही रेयर है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मैं बात करूँ मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल, मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल मतलब कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा एक थर्ड पार्टी सेलर होते हैं। अब इधर थर्ड पार्टी सेलर का मतलब क्या है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। मैं मान लो कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे को कोई मैं हूँ ना लाइक कपड़ों का व्यापारी हूँ, मैं हूँ ना बहुत सारे कपड़े बनाता हूँ, बेचता हूँ। ठीक है, अब मुझे वो बेचना है किसी व्यक्ति को, तो मैं आप कहाँ पर एक मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल, लाइक मैं एक थर्ड पार्टी का यूज़ करूंगा। थर्ड पार्टी बोले तो मैंने अमेजोन का यूज़ किया, एक लिंक बनाई, मेरे कंज्यूमर तक मार्केट मतलब मैं कंज्यूमर तक पहुंचा। ठीक है, मैं अपना सामान कंज्यूमर तक पहुंचाऊंगा अमेजोन के जरिए, वो हो जाता है हमारा मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। ठीक है, आगे बात समझ में। अब डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है, मैं पहले ही बता चुका कि इसने है ना बहुत ज़्यादा ही हेल्प करी है, फिर से आ गया चलता रहता है। अब कुछ पॉलिसीज देख लेते हैं, जैसे कि ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी। इसने क्या किया है कि ट्रांसपेरेंट कर दिया है, कंज्यूमर फ्रेंडली कर दिया है, और जो इसका फ्रेमवर्क है उसने कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, पहली चीज़ मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि लंबा टॉपिक चला जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ ONDC लाइक ओपन सोर्स डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यहाँ पर क्या है, जो डेमोक्रेट लाइक हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। ठीक है, तो हर किसी को अधिकार है एक ऐसा प्लेटफॉर्म सबको मिले जहाँ पर वो अपना सामान बेच पाए, सामान खरीद पाए। ठीक है, अब हुआ क्या, अमेजोन पे जाने के लिए, फ्लिपकार्ट पे जाने के लिए आपको बहुत सारे है ना टीम डाम मतलब आपको करने पड़ते हैं। उससे बढ़िया ONDC लाया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि है ना जो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हैं, ठीक है, इसी के साथ साथ बायर हैं, सेलर हैं और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हैं, ये सारे क्या है एक ही प्लेटफॉर्म पर टुगेदर आ गए, मतलब एक साथ आ गए। ठीक है, तो ONDC के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ये पॉइंट्स देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 4-5 साल पहले आए हैं। ठीक है, इसी में क्या है, इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रिटर्न पॉलिसी क्या है वो सारी चीज़ें, आपके प्रोडक्ट में फीचर्स क्या है वो सारी चीज़ें, कौन सेल कर रहा है वो सारी चीज़ें, कहाँ से सेल हो रहा है वो सारी चीज़ें, ये ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनका हनन ना हो। ठीक है, दूसरी तीसरी चीज़ फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, कोई भी बिजनेस प्रैक्टिसेस अनफेयर ना हो। इन सारी चीज़ों को लागू करने के लिए हमारा क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स आया था 2020 में। ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, सेलर इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट डिटेल्स रिटर्न पॉलिसी एटसेट्रा। ठीक है, अगला नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जिसको हम देख चुके हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहा है।
ठीक है। इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, ई केवाईसी। अब इसने क्या किया है, जैसे कि मेरे को कोई सामान बेचना है तो मेरे को अपना आधार कार्ड नंबर उधर डालना पड़ेगा, अपना यूपीआई पेमेंट जो होता है मेरा बैंक अकाउंट डलेगा, ई केवाईसी होगी, ठीक है। डिजी लॉकर से है ना मैं अपना सत्यापन कराऊंगा अपने आधार कार्ड का या अदर चीज़ों का। अब इससे क्या होगा, इससे है ना क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी चीज़ों की, ठीक है। इससे क्या होगा, जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो इससे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो है ना कहीं पे भी ना फ्रॉड होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। आगे लाइक इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करूँ तो है ना सबको मालूम है बहुत ही आने वाले वर्षों में बहुत ही है ना तेजी से बढ़ने वाला है, ठीक है। हाइपर लोकल कॉमर्स, वॉइस असिस्टेड शॉपिंग, एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन, ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें एक छोटी छोटी उसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि है ना हमारा हाइपर लोकल कॉमर्स क्या होता है, मतलब कि है ना स्थानीय स्तर पर बहुत तेज डिलीवरी करा देना, जैसे कि हमारा कराता है जोमेटो, स्विगी वगैरह हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, ठीक है। आपका ये जेप्टो करके हमारे यहाँ आया है, जेप्टोडोर, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये आपको है ना कोई भी चीज़ है ना तो लोकल लेवल पे, लाइक लोकल लेवल पे आपको कुछ भी खरीदारी करनी है ना तो ये बहुत क्विकली है ना वो करते हैं। इससे होता क्या है कि जो लोकल लेवल पे क्या मिलता है, बूस्ट मिलता है, ठीक है। लोकल लेवल पे क्या मिलता है, बूस्ट देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ क्या, वॉइस असिस्टेड शॉपिंग, लाइक हमारे मोबाइल में ना वॉइस असिस्टेड फीचर्स हैं। अब ये क्या करते हैं, अब मैंने डाला कि हे एलेक्सा आई हैव टू बाय दिस, तो वो मेरे को है ना एक लिस्ट निकाल के दे देगी, आप चलो देख लो कर दो, है ना। हे एलेक्सा ऑर्डर द राइस, तो वो एक लिस्ट निकाल के दे देगी और तुरंत उसको क्या कर लो, ऑर्डर कर लो। 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं इस क्लास के चलते हुए, ठीक है। एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन, एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन माने कि आज की डेट में एआई जो है वो क्या कर रहा है, जैसे कि आपने कोई चीज़ सर्च करी, ठीक है, इंटरनेट पे सर्च करी, अब होगा क्या कि एआई जो है वो अपना एल्गोरिथम पकड़ के और उस चीज़ को है ना आपके पास बार बार भेजेगा, ठीक है। आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये सारी चीज़ों पे आपको वो ऐड बार बार दिखेगा। अब वो ऐड दिखेगा, आपने एक बार नहीं खरीदा, 2 बार नहीं खरीदा, तीसरी बार आप खरीद ही लोगे, तो इससे क्या मिल रहा है, एक बूस्ट मिल रहा है, ठीक है। ये भी क्या मिल रहा है, इंक्रीज कर रही है सेल्स को, ठीक है, और सेल्स कन्वर्जन रेट्स जो है उसको बढ़ा रही है। इसी के साथ साथ एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा ये है ब्लिंकिट है, तो ब्लिंकिट जो चीज़ यूज़ करता है ना डिलीवरी के लिए, जो मतलब जो लिफाफा यूज़ करता है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस ये लोग कर रहे हैं और कंज्यूमर को भी अवेयर करा रहे हैं, ठीक है। सोशल कॉमर्स वगैरह आपको मालूम होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये भी है ना अपने है ना प्रमोट करते हैं चीज़ों को, तो इनकी भी एक आमदनी हो जाती है और चीज़ें प्रमोट हो जाती हैं, तो इसी को हम सोशल मीडिया कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। इंडिया ई कॉमर्स का एक बहुत ही लाइक बड़ा पार्ट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बता दूं, अमेजोन का एक ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम था, इसके अंतर्गत पहले 2023 में 3 बिलियन का एक्सपोर्ट कराया था अमेजोन ने, अब 2025 में लगभग 5 बिलियन का, 2024 में जो है 5 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, डॉलर 5 बिलियन का, तो बहुत बड़ी बात है। हमारे जो सेलर्स, इंडिया के सेलर्स हैं, वो बाहर तक मतलब दूसरे दूसरे देशों तक अपना सामान बेच पा रहे हैं। और उसी हिसाब से वॉलमार्ट का जो एक्सपोर्ट प्लान है, वॉलमार्ट का 10 बिलियन तक निर्यात करने का है 2027 तक, मतलब कि 10 बिलियन डॉलर वो एक्सपोर्ट करेगा इंडिया से बाहर, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, हमारी जो कम्युनिटी है उसको मतलब जो एक वैश्विक पहचान दिला रहा है, एक बूस्ट कर रहा है, ठीक है। यही पीडीएफ जो मैंने आपको जल्दी जल्दी पढ़ा दी है, ये आपको मिल जाएगी कहाँ पर, हमारे सेवर ऑफिस डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम लिंक पर। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, तीनों को ज्वाइन करें। और इसी के साथ साथ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये है, इस पे ये जो नंबर्स हैं इस पे आप 8 AM से 8 PM तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है। एंड वी आर हियर फॉर यू। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।